गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स मतलब अभी ये साल जो 12th का पेपर हुआ है, ठीक है, वो 12th का पेपर पैटर्न कैसा होता है एग्ज़ाम का, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि किस तरह से हमें हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की स्टडी करना है 12th के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। ओके, देखो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें दिख रहा है आपको कि हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसका कोड होता है 54। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पे कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। ठीक है, सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 2 होगा जिसमें 8 वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब यहाँ पे 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क ईच। तो यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क, वाइल सेक्शन 2 जिसमें 1 मार्क के लिए 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आपको आंसर लिखना है। ये दोनों भी क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन 2 ये काय में आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 कंटेंट 12 शॉर्ट आंसर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेगा 3 से लेकर 14। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक 12 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे। सेक्शन सी में आपको वहाँ पे 12 शॉर्ट आंसर्स मेंशन करना है। 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको फिर से 8 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 कंटेंट 5 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स, मतलब 27 क्वेश्चन नंबर से 31 क्वेश्चन तक आपको कैसे रहेंगे 5 लॉन्ग आंसर्स मेंशन करना है। याद रखना, लॉन्ग आंसर मेंशन करना है जो कितने मार्क्स के लिए रहेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ईच अटेम्प्ट एनी 3, मतलब 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 3 अटेम्प्ट करना है। 4 त्रिक 12, मतलब ये क्वेश्चन सेक्शन डी कितने मार्क्स के लिए रहेगा 12 मार्क्स के लिए। यूज़ ऑफ द लॉग टेबल इज अलाउड, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। यहाँ पे याद रखना, बच्चे पूछते हैं बार बार कि मैम हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्या, कैलकुलेटर अलाउड है क्या? तो 12th के एग्जाम में फिजिक्स के कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ओनली लॉग टेबल इज अलाउड। अभी जहाँ जहाँ आपको फिगर्स निकालना है, डायग्राम्स निकालना है, वहाँ आपको मार्क्स की मार्किंग उसके हिसाब से, जैसे कि कल हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो डायग्राम है, जो फिगर आप मेंशन करने जा रहे हैं वहाँ पे, उसको कितने मार्क रहेंगे बेटा 1 मार्क। तो आपको वहाँ पे बराबर उसके नाम्स, मतलब उसके नेम्स मेंशन करना है, एरो इंडिकेट्स करना है, रजिस्टर कैसे निकालना है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था, तो वो मेंशन करना है। ये हो गई पेज 1 पर की इंस्ट्रक्शन। ये पेपर हमारा इस साल का है फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या है 54, याद में रखना है आपको। 2023 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट अभी पहले पेज से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। देखो बेटा, अभी यहाँ पे सेक्शन ए चालू हो रहा है। सिलेक्ट एंड राइट करेक्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 उसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 उसके 4 ऑप्शन। इसी तरह से आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके मल्टीपल चॉइस आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आपको वो लिखना है। लिखते वक्त यहाँ पे बच्चे फिर से एक गलती करते हैं, वो इसीलिए बता रही हूँ यहाँ पे किस तरह से आंसर मेंशन करना है। आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर मेंशन करते हैं। तो आंसर अगर आपने सिंपली आंसर मेंशन किया तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। बाद में यहाँ पे आपको सेक्शन जो भी आंसर है वो आंसर आपको मेंशन करना है।
तो क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, ब्लैंक स्पेस की जगह एनर्जी, ठीक है, बी नंबर डाल के नीचे आपको एनर्जी मेंशन करना है। ओके, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर से एक क्वेश्चन समझ लेते हैं किस तरह से हमें लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है दिस क्वेश्चन, ओके, द एलईडी इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, द एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, फर्स्ट है उसका, फर्स्ट ए दिया गया है, जंक्शन इज रिवर्स बायस, सेकंड बी डिप्लेक्शन रीजन इज वाइड, उसके बाद में सी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंस, एंड डी इज जंक्शन बिकम हॉट। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखते वक्त क्या करना है बेटा, आपको ये सेंटेंस लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर डालना है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर, द एलईडी इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, साथ में जो भी क्वेश्चंस आप उसका आंसर मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे जो भी सेक्शन ये दिया है आपने ABC, जो भी आपका आंसर रहेगा उसको मेंशन करते हुए आपको लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा, यस, मुझे पता था, आप लोगों को पता है इसका आंसर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन। एलईडी में क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, विजिबल लाइट्स। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे, द एलईडी इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, सी नंबर डाल के, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड? तो ये सभी क्वेश्चंस कितने मार्क के लिए बेटा, ओनली 1 मार्क। अभी 8 क्वेश्चन, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे मैंने सेक्शन बी में बताया था कितने क्वेश्चंस है, देयर आर 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, मतलब 8 दिए गए हैं, 8 में से 8 आपको लिखना है उसका आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है तो आपको उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट 8 भी अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन बी देख लीजिए। सेक्शन बी में क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स के लिए रहेगा, सॉरी 14 क्वेश्चंस, यस 3 से लेकर 14, मतलब यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उसमें से आपको कितने मेंशन करना है, ओनली वी हैव टू राइट 8 क्वेश्चंस। जिसको 9 आते तो उसने 1-2 एक्स्ट्रा भी लिखा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितने आपको मेंशन करना है, 8। ठीक है, सो कितने मार्क्स के लिए आएगा एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अभी 8 × 2 मतलब 16, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, ये भी सेक्शन सी मेंशन करते वक्त आंसर जब लिखते हो तो आपको वहाँ पे लिखना है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर डालना है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आप उसका आंसर मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 आंसर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अभी डिराइव बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे उसका डेरिवेशन लिखना है आपको। क्या होता है हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, तो इसको मेंशन करना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, स्टेट दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, उसके 3 जो बोहर्स के पोस्टुलेट्स है उसको मेंशन करना है 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो सेक्शन सी कितने मार्क का रहेगा हमारा, 1 ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 3। अभी यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें से कितने अटेम्प्ट करना है, 8 अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क रहेंगे, टोटल 24। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से सेक्शन डी देख लीजिए। सेक्शन डी में क्या है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं,
उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स के लिए रहेगा एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक मेन चीज़ बताना थी, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे के कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। चलो देख लेते हैं। यस, आप देखोगे सेक्शन सी में, सी में हमने अभी तक पढ़ा है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस, दैट इज पोटेंशियोमीटर यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। उसमें पहली मेथड देखी है हमने इंडिविजुअल मेथड, सेकंड मेथड हमने देखी है दैट इज पोटेंशियोमीटर काय के लिए यूज़ करा जाता है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दिस क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन 2023 में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 3 मार्क्स। तो मैंने बताया था आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। ये दिखाने का इंटेंशन यही है कि आपको पैटर्न समझ में आए, हमें क्या स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से मेंशन करना है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क होते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।